वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज को स्टार्ट करेंगे, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम। देखिए, मैथ्स की जो सीरीज होगी सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी रहेगी। चाहे यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में जो सी सेट का पेपर होता है या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसमें सी सेट आता है, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, चाहे एसएससी का सीजीएल है या फिर सीपीओ का एग्जाम है, सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, एमटीएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। बैंक के जितने भी एग्जाम है सब में यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। रेलवे हो गया, स्टेट पुलिस है, एसआई, सभी एग्जाम के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी मैथ्स की सीरीज को स्टार्ट किया था, लेकिन आरओ के एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि भाई आरओ के एग्जाम में जो रीजनिंग आती है उसको कवर करने के लिए हम लोगों ने इस सीरीज को रोक दिया था। तो अब फिर से इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और लगातार चलती रहेगी, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, तो उन सब में मैथ्स का अच्छा खासा रोल रहता है। तो देखिए, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम की सीरीज जो कि, इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए, मैथ्स के किसी भी एग्जाम को, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब में ना कॉन्सेप्ट एक ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। पुलिस का एग्जाम है तो अलग कॉन्सेप्ट आएगा, पीसीएस का एग्जाम है तो अलग आएगा। भाई बस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। अब इस सीरीज को फॉलो करने से पहले कुछ बेसिक सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब यहाँ पे मैथ्स की वो कॉन्सेप्ट नहीं जिनसे प्रश्न बनते। कुछ ऐसी चीज़ें ना जो आप पहले से ही अगर करके रखेंगे तो मैथ आपका काफ़ी तगड़ा रहेगा। तगड़ा का मतलब देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब सबसे पहले आपको टेबल्स रटे होने चाहिए। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम कैलकुलेशन करके कर लेते, भाई सब कुछ आप कर लेंगे। जैसे अब इमेजिन करिए ना, कैलकुलेशन करना है, 19 गुणे 12 लिखना है। अब एक आदमी जिसको ये याद है तो तुरंत लिख लेगा, जिसको नहीं याद है तो ऐसा लिखेगा 19 गुणे 12, फिर 19 दूना 38, 19 एक्का 19, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेगा 8 9 3 12 2, और जिसको याद रहेगा डायरेक्ट लिख लेगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप पूरा रटी, ऐसे भी तो आप सोच सकते हो 19 दहा में 190, 19 दूना 38, 228 आ जाएगा। अब जिसको टेबल याद रहेगा उसके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ें रहेंगी। तो आप मान के चलिए ना कि आपको 30 तक का टेबल एकदम अच्छे से रटा होना है। रटा होने का मतलब ये है कि भाई जैसे कोई भी पूछ लिया, अब जैसे मान के चलिए किसी ने पूछा बताओ 113 क्या है, तो दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि भाई 113 कहाँ पर आएगा, 117 कहाँ पर आएगा। अब 113 कहाँ पर आएगा, भाई ये प्राइम नंबर है, ये कहीं पर नहीं आएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये 117 आएगा। अब जैसे इमेजिन करो एक प्रश्न यहाँ पे 113 दिया गया और नीचे लिखा गया कि 17 गुणे 19। अब क्या है कि अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप परेशान हैं, अब इसको तोड़ रहे हैं कि किससे टूटेगा किससे टूटेगा। तो ये सब चीज़ आपको नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ें अच्छे से याद रहेगी, टेबल वेबल आपको याद रहेगा तो आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे यही 117 लिखा है, यहाँ पर 13 गुणे 11 लिखा है, तो आपका दिमाग तुरंत बताएगा कि भाई ये 9 बार में कट जाएगा, तो फिर आगे आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। टेबल अच्छे से याद करना, कम से कम 30 तक। दूसरा पॉइंट, इसमें आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर ना कम से कम आपको 40 तक जरूर रटा होना चाहिए, रट लीजिएगा। ये सब एक दिन में नहीं होगा, टेबल एक दिन में नहीं याद हो पाएगा, स्क्वायर एक दिन में नहीं होगा। क्यूब की बात करें तो कम से कम 25 तक का क्यूब रटा होना चाहिए। परसेंटेज फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ये आपको याद होना चाहिए, और कुछ बेसिक से फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ये सब चीज़ आप पहले ही कर लीजिएगा। अब जैसे टेबल, स्क्वायर और क्यूब, इसकी क्लास हम लोग एक कर लेंगे, या फिर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसे लिख लीजिएगा और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथ्स को आप देखेंगे तो मैथ्स बेसिकली दो तरीके से होता है, एक बेसिक मैथ्स होता है और एक होता है एडवांस। देखिए, बेसिक मैथ्स में देखिए तो तमाम प्रकार के चैप्टर्स है। एडवांस मैथ में से अलजेब्रा हो गया, है ना, इसके बाद ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, तो ये सब चीज़ें एडवांस मैथ्स में आती हैं। एडवांस मैथ का ज़्यादा रोल नहीं होता है सामान्यतः, जैसे सी सेट का एग्जाम है, एसएससी में तो इसका तगड़ा खेल होता है, बैंक एग्जाम में एकदम न के बराबर होता है। तो इन सब के लिए क्या करना है, जैसे देखिए मेंसुरेशन आता है बैंक में, एसएससी में ज़्यादा, एसएससी में ट्रिग्नोमेट्री, इन सबसे उतना ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन बनते हैं 25 में से। तो फिर अगर नहीं भी, जैसे मान के चलिएगा 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर विशेष तौर पर आप सी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिक मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम हो गया, इसके बाद परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, और आगे बढ़ेंगे तो देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस है, बोट एक्सट्रीम हो गया, ट्रेन है, SICI है, एज के क्वेश्चन है, परसेंटेज, पाइप सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम, मतलब हर चीज़ यहाँ पे रहेगा। तो कंप्लीट मैथ्स अगर आप फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने आर के लिए रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स को डन किया है, तो रीजनिंग आपका वही चल जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं होना है।
बीच बीच में हम लोग क्या करते रहेंगे, एक आध प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो फिर थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट सीखें उस पर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। बीच में इंग्लिश की भी सीरीज स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई मैथ्स की क्लास होगी तो डेली एक ही क्लास होगी, तो एक इंग्लिश की रख लेंगे, या फिर हिंदी की कभी कभी आ जाएगी, कभी कभी इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल की भी रहेगी। तो ये तरीका होने वाला है हम लोग का। 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है यूपी पीसीएस प्री का, उससे पहले तक ना हम लोग कंप्लीट मैथ को डन कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट मैथ आपका फ्री में तैयार हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को जरूर लगाना चाहिए। देखिए 12 अक्टूबर को एग्जाम है तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप अगर अभी से टेस्ट लगाना शुरू करेंगे ना तो काफ़ी अधिक टेस्ट सीरीज की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका लेवल काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लेवल बूस्ट और कॉन्फिडेंस बने तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस 55 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस मात्र 2399 रुपये है। तो अगर आप ये सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं या इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।